राधे राधे आप सभी को, जय श्री श्याम आप सभी को। आज आप सबको पता चल रहा होगा क्यों हमारी मेकअप तोपने वाली दीदी के ऊपर हमारी शिवानी कुमारी जी ने हरिजन केस लगाया था। आज आपको खुद देखकर उनकी वीडियो में नजर आ रहा होगा कि वह कैसे जातियों का मजाक उड़ा रही है और किसी के घर पर खाने का, किसी की जाति, किसी की बेटी का मजाक उड़ाते हुए हमारी मेकअप वाली दीदी नजर आ रही है, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है। ऐसा समाज में ऐसी बातें अभी भी जाति पात को लेकर फैलाना। वही दूसरी तरफ बात करें, गुटका जी अस्पताल से इलाज कराकर अपने घर लौट आई सही सलामत, अपने घर पर बच्चों के साथ रह रही है, खाना भी खा रही है अच्छे से। और लेकिन बरसात के समय फिर से झप्पर चुआ और जनता ने फिर से कहा था टीन डलवा लेना। जनता ने कई सारी बातें कही, डूबी डूबी के गले में ऐसा क्या हो गया। वहीं दूसरी तरफ बात करें, हमारी शिवानी कुमारी जी ने ट्रैक्टर में पानी भर लिया है और ट्रैक्टर को बना लिया है स्विमिंग पूल। और शिवानी कुमारी जी के गली में ऐसा क्या हुआ जो शोर शराबा से माहौल बहुत हो गया खराब और लोग जोर जोर से पीट पीट कर रोने लगे। वहीं तीसरी खबर की बात करें, जो हमारी यातना जी है अस्पताल में गुटका जी से मिलने क्यों नहीं गई। वह तो उसी गांव की, उन्हें तो सब पता होगा, क्योंकि जब शिवानी कुमारी जी से लड़ाई हुई थी इसी वर्ष के स्टार्टिंग में, आप सबको पता है पूरा गांव उनके खिलाफ हो चुका था। पूरे गांव के लोगों ने अपना अपना चैनल बनाया था और वीडियो पे कुछ ऐसी बातें करी थी, कुछ लोगों ने बात करी थी शिवानी कुमारी जी के खिलाफ होकर, जो आपको पता होगा, जिसमें कौन कौन मिला होता, आधना आधा कई सारे लोग मिले हुए थे, पायुस टायुस कई सारे लोग मिले हुए थे, जिसमें यह भी शामिल थी। जब आप बुराइयों में एक दूसरे की बुराई करके एक साथ रहते हो और लेकिन जब आप बीमार हो क्यों नहीं आए। लेकिन हमारी जनता इतनी अच्छी है, जनता ने गुटका जी की बीमारी में उनका मजाक नहीं उड़ाया। राधे राधे आप सभी को, यूट्यूबर रालकोनोजिया के चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारी जो जाति पात का मजाक उड़ाने वाली है हरिजन के, जिस पर शिवानी जी ने लगवाया था। शिवानी जी किस हद तक सही थी, आज वो चीज आप लोगों को दिखी होगी उनकी वीडियो में, जो कि आपने देखा होगा। भाई हमारी मेकअप तोपने वाली दीदी ने ऐसा जाति का मजाक उड़ाया। अपनी बिटिया, जो उनकी बिटिया उनके साथ रहती है, वो स्कूल में पढ़ती थी, एक लड़की ने ऐसे ही जाति बोल दी कि मेरी राजपूत जाति, ऐसे बोलकर अपनी कहानी बना दी कि हम इस जाति के हैं और उनकी बच्ची उनके साथ दोस्ती रखने लगी। और जब बाद में पता चला वो जाति उसकी नहीं थी, वो राजपूत जाति की नहीं थी, वो दूसरी जाति की थी, लेकिन उस जाति को उसे छोटा दिखाया गया, उससे दोस्ती रखी, लेकिन उसका हाथ के जैसे पहले खाना खाया गया था वैसे खाना नहीं खाया गया, उसको छोटा महसूस कराया गया उस बच्ची को, जैसा कि खुद एक्सेप्ट किया हमारे मेकअप तोपने वाली दीदी ने। आप खुद सोचिए, ये लोग खुद जाति पात का मजाक उड़ाते हैं और फिर कहते हैं कि हमने तो कभी कहा ही नहीं था शिवानी को। अब खुद आज सत्य का सामना हुआ है आप सबके सामने, आप सबने खुद उनकी वीडियो में देखा किसी बच्ची का मजाक। लोग आजकल जातियां इस वजह से भी छिपा लेते हैं क्योंकि लगता है कि लोग उन्हें नहीं एक्सेप्ट करेंगे या लोग उन्हें नहीं आगे बढ़ने का मौका देंगे, क्योंकि लोग इसी वजह से जाति छिपा रहे हैं। नहीं तो वो ऐसा कभी कुछ ना करे। जैसे कह रही थी टट्टी साफ करते, कोई कुछ साफ करता, किसी भी शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही। क्या घर में जब नए बच्चे होते हैं, छोटे छोटे जन्म लेते हैं, क्या उनकी टट्टी पोटी आप लोग साफ नहीं करते क्या? मान लो अगर कोई ऐसा काम कर रहा है या नाली साफ कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो क्या वो नहाए धोएगा नहीं, अपने आप को स्वच्छ नहीं रखेगा? क्या आप लैट्रिन में जाते नहीं हो लैट्रिन करने के लिए? आपके घर में कुछ एक लैट्रिन बनी हुई, कई लोग जाते हैं, आपके घर के ही लोग जाते हैं। तो आप लोग ऐसी ऐसी चीजों में ऐसी ऐसी बातें करके किसी की जाति का मजाक उड़ाना, किसी की जाति को कहकर उस बच्ची को नीचा दिखाना, ऐसी चीजें आपकी मेंटलिटी को बताता है। तो सोचिए, ये कह रही है मैं तो जाति का मजाक नहीं उड़ा रही, मैं सिर्फ आप बता रही। बात में आपने उसको भी बोल दिया, समझे? बात में आपने बोला कोई अपनी जाति छिपाता है और लोगों को बताता नहीं है, झूठ बोलकर लोगों के साथ रहता है। मतलब अपनी कहानी भी गढ़ना, अपना किस्सा भी बनाना, आपकी बेटी को बताना कि जाति कैसी होती, किसके संग उठना बैठना, किसके संग उठना बैठना नहीं है, और अपने बच्चों को डांटना जाति पात को लेके। ये बहुत बड़ी गंभीर बात है जनता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां जातियों को लेकर बच्चों को पहले बहुत पुराने वर्षों में नहीं बैठने दिया था पढ़ाई के क्षेत्र में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने जो कि मान्यता दी लोगों को बैठने की और लोगों को पढ़ाने की, आगे बढ़ने की, इसी वजह से सभी कैटेगरीज बटी है और सबको अच्छा मौका मिल रहा है भाई पढ़ने का। और आजकल लोग साथ बैठकर पढ़ते हैं। मैं सभी को ऐसा नहीं बोल रहा, जिन्होंने कहा मैं उनकी बात कर रहा हूं। ये इन्होंने ही जात पात के लिए बात बोली है, जो कि बहुत ही गलत
और बहुत ही शर्मनाक बात है इस इंडस्ट्री में और इस देश में, जो कि नहीं होनी चाहिए और आप कर रहा है। इसी वजह से हरिजन केस लगा, हमें ऐसा लगा। अभी तो आपने जैसा जैसा कहा, जिस तरीके से आप बातें कर रहे हो उस तरीके से आपका लगता है, आपकी मेंटलिटी, आपके दिमाग में कैसे कैसे विचार आते हैं दूसरे के बच्चों को लेके, दूसरे की जाति को लेके। बहुत ही गलत और शर्मनाक बात है, वेरी वेरी बैड मेंटलिटी मुझे इस बात पर नजर आ रही। जिस तरीके से आपने जो जाति को लेकर, किसी की जाति छुपाने को लेकर, भाई लोग इस वजह से छुपा लेते हैं क्योंकि कभी कभी लगता है कि सामने वालों से एक्सेप्ट नहीं करेगा, इस वजह से, क्योंकि सामने वाले का जो नेचर है वो उस वक्त ही भांप लेता है। आई समझ में आप सभी को। भाई दूसरी खबर की बात करें, जो हमारी गुटका जी अस्पताल से सही सलामत लौट आई है, अच्छे खासा दवाई खा रही है और काफी पैसा भी खर्चा हो गया, जैसे कि 2 लाख बात करी उनकी बेटी ने बताया, जैसे कि आपने सुना भी होगा। लेकिन एक बात सामने नजर आई, जब अभी छप्पर छुआ तो जनता ने साफ साफ कह दिया, भाई जो हमने कहा था टीन डलवा लेना, तो टीन डलवा लेते, कम से कम आप पानी बरसात से तो बच जाते। जो अभी आप बैठ रहे हो बार बार वही वीडियो बनाकर दिखा रहे हो, तो वो आपकी सेफ्टी हो जाती। जनता ने उनको ऐसा कहा। अब गुटका जी का कहना, मैंने पैसे बचा कर रखे थे, टीन डलवा सकते थे, लेकिन पैसे खर्चा हो गए उनकी बीमारी में, जो उनकी फुड़िया निकल आई उस पर खर्चा हो गए, डॉक्टर की इलाज पर खर्चा हो गए, तो इन सब चीजों पर खर्चा हो गया, जिस वजह से वो नहीं कर पाई। अब किस हद तक उन्होंने सही कहा, किस हद तक क्या कहा, वो वही जानती, क्योंकि उन्होंने जैसा बताया उतनी ही बात हम कर सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम उसमें मिर्च मसाला नमक नहीं डाल सकते, क्योंकि जो सत्य है उस पर ही बात करनी चाहिए। भाई तीसरी खबर की बात करें, हमारे टोनम जी ने अपना घर को छोड़ दिया, ससुराल को छोड़ दिया, भाई वहां से आ गई है बिना बातचीत करे। भाई देखिए, ससुराल में पता है उनके हालात खराब है, हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जो कि किसी के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन भाई आप किसी का घर छोड़ रहे हो तो बातचीत करो, प्रॉपर एक डिटेल्स दो, पुलिस को बताओ कि हम इनका घर छोड़ रहे हैं, कहीं सेफ्टी पूर्वक कहीं जा रहे हो। भाई 2 बच्चे, छोटे छोटे प्यारे प्यारे मासूम बच्चे हैं, वो बच्चों को आप सब देखिए खुद। अभी उन्होंने कोचिंग पढ़ाने के लिए भी बोला, अच्छी बात है, वो पढ़ाइए और करिए, बच्चों को आगे बढ़ाइए, अपने एक सिंगल मदर बन के दिखाइए, अच्छा कार्य कीजिए, उसके लिए कोई मना नहीं कर रहा, ना मेरी तरफ से कोई मनाही भाई। लेकिन सेफ्टी और सिक्योरिटी आपके हाथ में, क्योंकि समाज में कैसे कैसे तरीके के लोग रहते हैं, किस सोसाइटी में रहते हैं, वो आपको पता है। तो आपको जहां भी गए भाई खुश रहो, स्वस्थ रहो और अच्छे रहो। भाई अपनी माता से नाराज मत रहना, आपकी माता नाराज है, क्योंकि वो देखिए वो चाहती है, देखो हर कोई माता पिता यही चाहता है कि हमारी बच्ची का घर सुख से भरा रहे, चाहे वो जैसे भी रहे, लेकिन अपने पति के साथ रहे। वो उनके विचार उनके हिसाब से सही है, कोई गलत नहीं, लेकिन उनको भी पता है कि उनका पति ठीक नहीं। भाई देखो पियक्कड़ है, वो भी गलत चीजें नहीं पीना चाहिए, किसी को खाते वक्त नहीं मारना चाहिए, जैसा कि टोना ने अपनी वीडियोस में कई बार चीजें दिखाई है, कई चीजें नहीं दिखाई है, जो कि अब दिखना चालू है धीरे धीरे करके। जनता सपोर्ट कर रही है टोनम को, कुछ जनता है 1-2 होंगी जो कह रही होंगी भाई टोनम अपने घर पर पूरा विचार करके, बात करके, डिटेल्स को कवर अप करके, अपनी चीजों को अच्छे से सिक्योर करके तब आओ और अपने बच्चों को केयर करके अच्छे तरीके से रखो। यही सब चीजें कहना भाई। सिंगल मदर भी आजकल लोग हैं, अपने बच्चों का केयर करते हैं, लेकिन सिक्योरिटी आपके हाथ में है, जो कि हम बताना चाहते हैं आपको, जो कि जनता इस तरीके से सोच रही है। ठीक है, तो चौथी खबर की बात करें भाई, जो हमारी आधा जी है, जिन्होंने बुराई करा के शिवानी कुमारी जी से इन सभी की लड़ाई करवाई थी। आधा के संग रहने वाला जो पीयूष था, जो कि आज भैया किसी के पिता को धमकी देता कि तुमने करवाया ये सब, मतलब वो बच्चा है जो कि आधा के संग रहता है, बिल्कुल भी दिमाग से पैदल और सोच विचार में मेंटलिटी इश्यू काफी ज्यादा इनके अंदर है। आधा अब मिलने आई है भाई गुटका जी से, क्योंकि कंटेंट चाहिए था, जनता को भी दिखाना था कि आधा क्यों नहीं गई, तुम क्यों नहीं मिलने गए, हॉस्पिटल नहीं जाना था, उसी गांव में उसी क्षेत्र में रहना, बड़े दूसरे गांव में रहना, लेकिन अस्पताल जाकर कई लोग मिलकर भी आए। एक दूसरे क्षेत्र से एक दीदी थी जो उनके साथ रही थी, गुटका जी को अस्पताल भी ले गई थी, गुटका जी से मिली थी एक दीदी, उनका नाम नहीं पता, लेकिन वो उनके साथ रही थी। तो वो जब केयर करी, तुम तो उनके साथ क्यों भाई, उनके संग उठती बैठती हो। यहां पर मैं कहना चाहूंगा गुटका जी आपको सोच विचार करना चाहिए, कौन अपना कौन पराया। भाई जब उस वक्त अस्पताल में नहीं, सिर्फ कंटेंट के लिए आपके पास आई है जी, आप इस पर सोच विचार जरूर कीजिएगा गुटका जी। अब गुटका खाना बंद कर दिए, जो कि जनता ने कहा भाई। वही 5वीं खबर की बात करें, आधना के ब्लॉग में आपने देखा ही होगा, आधना दद्दा के साथ मिली, आधना मिलने नहीं गई, आधना और आधा दोनों नहीं मिलने गए, जो कि दिखाई ही नहीं जनता को। और आधा ना कंटेंट के लिए दद्दा को पकड़ती, दद्दा के संग बैठती हैं, दद्दा से बातें करती हैं, कहती दद्दा कैसा कैसा रहा, क्या क्या रहा, दद्दा ने खुद का इतने इतने पैसे खर्चा हो रहे हैं, इंजेक्शन के 5-5 हजार रुपए लग रहे हैं, ऐसे ऐसे बात बताई थी।
दत्ता ने आदना को सिर्फ कंटेंट लेना था, लेकिन आदना को भी मिलने नहीं जाना था। आदना जहां पर अपने आप को अच्छा दिखाने का प्रयास करती, लेकिन आदना इतना अच्छा दिखते हुए नजर नहीं आ रही। भाई आदना को मिलने जाना चाहिए था, जो कि आदना ने नहीं किया, क्योंकि आदना तो साथी रहती भाई गुटका और टीमा डूबी डूबी के घर के भाई परिवार के साथी सदस्य है, उनको तो मिलना जाना चाहिए था। वो गए कि नहीं गए वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। वही हम अपनी पांचवी खबर की बात करें भाई, हमारी शिवानी कुमारी जी की बात करें भाई, इतनी सारी क्लैपिंग बजा दो शिवानी कुमारी जी ने भाई, ऐसा चमत्कार कर दिया भाई। ट्रैक्टर के ट्रॉली में भाई उन्होंने स्विमिंग पूल बना दिया, ऊपर से घर के परिवार की सभी दीदी लोग आई, उनकी बेबीज भी आए, बच्चे भी आए भाई, सभी भांजे भतीजे जितने भी हैं सब भांजा भांजी सब वहीं पर इकट्ठा हो गए, एकत्रित हो गए भाई। 25 लोगों का परिवार है भाई, मंगोड़ा खाया गया, हंसी ठिठोला भी किया गया तो उससे पहले वाले ब्लॉग में। और जो हम लोगों ने स्विमिंग पूल देखा वो एक नया एक यूनिक तरीका था, जो कि देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगा और जनता इसको देखकर काफी ज्यादा खुश हुई। और जनता जल्दी से 4 मिलियन कीजिए और शिवानी कुमारी जी 24 घंटे के लिए घूमेंगी उसी ट्रैक्टर में और उसी ट्रैक्टर में बनाएंगी पूल। तो जल्दी से 4 मिलियन व्यूज कीजिए, इनकी जो वीडियो अभी आई है जल्दी से हो जाएगा। तो हम सब देखेंगे ट्रैक्टर में कैसे 24 घंटे व्यतीत करती हैं स्विमिंग पूल के साथ और बच्चों के साथ शिवानी कुमारी जी, जैसा कि शिवानी कुमारी जी ने अपनी वीडियो में आज बोला है। तो इन सब चीजों को आप लोग कीजिए भाई। देखिए किसी की बुराई ना कीजिए, किसी को गलत मत कहिए। जो हमारी गुटखा जी भाई, गुटखा खाना बंद कर दीजिए। जो आधा जी है, आधा के संग रहने वाला लड़का है, थोड़ा सा दिमाग में सुधार कीजिए, लोगों से बात करने के तरीके में सुधार कीजिए, लोगों से मिलना जुलना जैसा रहता है उनकी बीमारी में उनका खास खबर लेते रहिए भाई साहब। लेकिन अभी बात करूंगा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की भाई, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। नमस्कार आप सभी को, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के अपना माता पिता के साथ रहो, स्वस्थ रहो, माता पिता को कभी भी वृद्धाश्रम मत भेजिएगा। जय श्री श्याम, राधे राधे आप सभी को।